शहर के एक निजी रेस्ट हाउस में पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह कार्यकर्ता जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था भारत का है। इस बढ़ते अर्थव्यवस्था किसी रिमोट से नहीं चल रही है, बल्कि इसमें आम देशवासियों का परिश्रम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब समाज के सभी वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से ईमानदारी से श्रम करते हैं तो इसका लाभ देश को मिलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधा उपलब्ध कराती है तो यह उसकी बड़कपन नहीं है, बल्कि कर्तव्य है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसलिए दिल्ली में था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। जितन राम मांझी यदि मुख्यमंत्री बने तो उनमें यह क्षमता थी। मैं भी अपनी योग्यता के कारण ही केंद्रीय मंत्री बना था। बिहार के लाइन ऑर्डर के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। हम सब जगह सहज रहते हैं। मेरा स्वभाव ही है सहज होने का नहीं, और मैं न किसी हड़बड़ी में रहता हूँ। मैं देखिए, मैं बहुत ही शांति से मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपना काम करता हूँ, और मैं प्रयास ये करता हूँ कि भाई जो भी हमारे प्रदेश के देश के मुद्दे हैं उसके बारे में जो हमारे साथ जितने हमारे साथी लोग हैं उनसे हमारा संपर्क और संवाद होता रहे, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन की नहीं होती। आपने खुद कहा ना कि 2020 के बाद कितना परिवर्तन हुआ है। भाई जब यहाँ जहाँ इतना परिवर्तन होता है तो आदमी को हमेशा जो है ना एक ही स्थिति नहीं रहती। आप जानते हैं समय काल बदलते रहता है और ये परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आदमी को अपना जो है ना एक बनाए रखना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या आरसीपी बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी का हम अभी करेंगे? कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए, ये रोज हम आपसे सब मीडिया के साथ ही पूछते हैं, हम अभी क्यों कोई पार्टी बनाएंगे। भाई देखिए, सवाल ये उठता है कि भाई नई पार्टी बनाने की तब ना बात आती है जब कोई आप किसी पार्टी में नहीं। मैं एक पार्टी में हूँ और वो बड़ी पार्टी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसी सड़क पर हूँ, मैं तो उस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूँ। संवाद कार्यक्रम सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्या? देखिए, ये तो स्वाभाविक, तो देखिए राजनीति में चुनाव तो हमेशा रहता ही है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है और आप सभी सहमत होंगे कि जो भी कार्यकर्ता हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता होता है तो उसके साथ आपका संपर्क और संवाद होते रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरा कोई मान सम्मान। आज स्थिति देखिए, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूँ, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कार्यकर्ता है ना उसको एहसास होता है, उसको पूछता नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उससे कोई संवाद नहीं करता है। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होता है, लेकिन कार्यकर्ता से आप किसी प्रकार का संवाद नहीं करते, इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं ना वो आप चर्चा नहीं कर पाते हैं। साथ ही ज़रा खुले मन से बात नहीं कर पाते हैं कि बहुत ऐसी कौन सारे इशूज हैं जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है ना। आप अगर देखिएगा तो जो भी हमारे लोग हैं जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या क्या इशूज हैं जिसके चलते उनको समस्याएं होती हैं, और चूँकि हम उनके नेता हैं तो हमारा ही दायित्व रहता है कि अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, नीति की क्या बात हो सकती है, सब पर एक विचार। सर, कार्यकर्ताओं की बात हुई तो जेडीयू से आपके अलग होने के बाद ये चर्चा हुई थी कि जो कार्यकर्ताओं के बीच जो संवाद होना चाहिए था, जो आरसीपी जिसको फुलफिल करते थे, वो गैप हो गया था। उन्हीं को गैप को पूरा करने के लिए मनीष वर्मा को लाया गया। क्या मनीष वर्मा वो देखिए एक बार बता देते हैं, मैंने कई बार बोला, देखिए कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति की अपनी खासियत है। ये जो आप लोग कहते हैं, देखिए एक बात ज़रा समझा करिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति है उसका अपना एक दायित्व होता है, उसकी अपनी उसका एक जो बैकग्राउंड होता है काम करने का, तो सबका अपना। देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं। मैं बिहार में भी मैं काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं काम किया हूँ, दिल्ली में भी मैं काम किया हूँ, तो हमारा एक अलग है। लेकिन मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई पाठ पुर्जा नहीं है ना जी, ये पाठ पुर्जा को बदल दिए, ऐसा नहीं है। आप सब लोग, हम लोग जितने लोग हैं सब ह्यूमन बीइंग हैं और सब जो है ना जीवंत हैं, तो कोई किसी का आपका रिप्लेसमेंट ये नहीं कर सकता। न मैं किसी का रिप्लेस कर सकता हूँ, न वो मेरा को रिप्लेस करते हैं। सबका अपना अपना हो सकता है, हमसे बेटर काम करें, हो सकता है हमसे भी बुरा काम करें,
और कार्यकर्ता जो जहानाबाद के देखिए ये क्या है ना कि ये बहुत सारे सभी जगह पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं तो सभी भाजपा में नहीं है, लेकिन मेरा सबके साथ संबंध है, संपर्क है। तो मेरा भाई एक ये हमेशा जो ये प्रयास रहता है कि भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पिछले 5-6 महीने से चूँकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं दिल्ली में था, तो लोगों को लगा कि मैं गायब हो गया हूँ, मैं कहीं दिखता नहीं हूँ, कोई बोला कि छिपे हुए हैं। तो मुझे लगा कि ज़रा एक राउंड सब जगह लगा लिया जाए और जितने हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके संवाद कर लिया जाए। जैसे कल ही मैं बताऊँ, देखिए कल ही हम थे आरा में, तो वहाँ पूरा का पूरा उनका जो है भाजपा का जो उनका जो जिला कार्य समिति की पूरी बैठक, एक्सटेंडेड बैठक थी, करीब 700-800 कार्यकर्ता थे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, तो जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं वो आगे जब हम बैठक करेंगे ना तो उसमें सब लोग हैं। सर आपने कहा कि हम 5-6 महीने से नहीं थे। हाँ। और सर एक समय था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा होना लग रहा था, आपको शैडो सीएम तक कहा जाता था। तो ये अचानक इस तरह से? अचानक नहीं, देखिए बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने दिल्ली में कुछ उन्होंने समझा मेरी को उपयोगिता है, तो चक्कर में मैं दिल्ली में था। अब सब बातें तो सबको नहीं कही जा सकती है। तो जब मैं दिल्ली में था तो लोगों को लगा कि पता नहीं भाई बिहार में इतना चुनाव हो गया, आरसीपी सिंह दिखे नहीं। तो भाई अब जिस पार्टी में हैं उसके नेतृत्व जिस प्रकार से सदुपयोग करते हैं वही। सर लंबे समय बाद आप आए हैं तो एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं बना देते हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिए, और जब चाहते हैं उनको हटा देते हैं। लोग जो है समझौता भी कर लेते हैं। सर जीतन राम मांझी भी समझौता कर लिए, चिराग पासवान भी समझौता कर लिए। क्या लंबे समय के बाद जब आरसीपी सिंह आए हैं तब ये भी समझौता करेंगे? देखिए पहले आपने कहा ना कि वो बना देते हैं, एक बात आप जान लीजिए भाई, आज लोकतंत्र में कोई किसी को बनाने की क्षमता नहीं रखता है। अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, तो अगर किसी संगठन में है तो उस संगठन के नेता आपको स्थान देते हैं। ये देखिए, ये आज कोई न राजतंत्र है न फांसीवाद है कि भाई कहेगा कि नहीं हम इनको ये बना देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए समय होती है, परिस्थिति होती है, और जिस समय जो नेता वहाँ उपलब्ध होते हैं समझौते की बात नहीं होती। देखिए राजनीति क्या होता है, अभी सब लोग राजनीति में रहते हैं, राजनीति में हमेशा जो है दृश्य बदलते रहता है, परिप्रेक्ष्य बदलते रहता है, कई बार जो इश्यूज हैं वो बदलते रहते हैं। तो समझौता कोई क्या करेगा, समझौता करके करेगा क्या? देखिए भाई सब लोग चाहते हैं कि भाई हम जहाँ भी रहें तो मान सम्मान के साथ रहें, हमारी जो उपयोगिता है वो हो, इतना ही सब समझता है। तो ये मुख्यमंत्री भी बोले थे सर कि कौन लाया था, कौन बनाया था, आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छा अब हम उन पर कुछ कहते नहीं, कहने की क्या जरूरत है। सर आप भाजपा में आए तो अच्छा विपक्षी क्या कहें कि एनडीए सफल है, बहुत शानदार काम हो रहा है, अभूतपूर्व काम हो रहा है, कभी कहेगा? उनका रोल भी यही है। लेकिन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं अपराध की बात, देखिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय उनका शासनकाल था, मैं बीच वाला 20 महीने की नहीं बात कर रहा, बल्कि पहले की बात कर रहा हूँ। 2005 आप खास करके आप जहाँ हम लोग हैं जहानाबाद भाई, आसपास जो हमारा पूरा सेंट्रल बिहार था भाई, जाति के नाम पर कितने नरसंहार होते थे, कितने जातीय तनाव रहता था, कितने जगह पर जो है सांप्रदायिक तनाव रहते थे, सांप्रदायिक दंगे रहते थे। कम से कम बिहार उसमें नहीं। हाँ आपने बात रखी कि जो भाई आपराधिक घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, बहुत सारी आज घटनाएं होती हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे ज़मीन की समस्या होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके चलते ही घटनाएं होती हैं। और आदमी क्या होता है ना, कंपेयर करता है कि 2005 से 2010 उन लोगों ने देखा, हम लोग थे कि भाई उस समय जितने अपराधी थी बड़े एक अपनी उसमें थे वो। तो अभी घटनाएं जब कभी कहीं हो जाती है, दिन दहाड़े कोई घटना घट जाती है, ये घटनाएं अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए एक बात तो जरूर है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू या एनडीए का कोई भी जो एक है वो कहीं भी आप जानते हैं क्या है, जीरो टॉलरेंस, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार। तो कहीं भी अगर घटना घट जाती है तो कहीं कोई आपके सामने एक केस हमारे सामने कभी नहीं आया कि जहाँ की मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाने का प्रयास,
देखिए जो एक हाँ घटनाएं घटती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो सरकार का और पुलिस का क्या दायित्व? अगर घटना पहले तो काम है रोकना साहब, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि रोकना चाहिए, जितने प्रिवेंटिव एक्शन है उसको लेना चाहिए। लेकिन कोई घटना घट जाए तो घटना की तुरंत तहकीकात करके उसको बिल्कुल चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल, आप याद करिए ना भाई 2005 से का क्या मॉडल था, स्पीडी ट्रायल का ही मॉडल था ना, अभियान 3 ADG, उसमें काम यही होता था। और जितने अपराधी थे जिनको लगता था कि हम अपराध करेंगे हो गया सजा हो गई, तो आप जानते हैं सजा याफ्ता का कितने अधिकार खत्म हो जाते हैं। कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता, कोई ठेकेदारी नहीं मिल, उसका एक अपना एक दहशत होता है। तो इसलिए देखिए ये हो सकता है कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं, लेकिन आज भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके DMSP को कहा कि सरकार का तो काम यही है ना कि भाई जितना ज़्यादा लोगों को पुलिस को जितने और भी मुहैया करना, ये काम तो ये दायित्व तो पुलिस का है ना, पुलिस का जो चीफ है जो हेड है DGP, उसका काम है कि भाई अपना महकमा कैसे मजबूती सब चलाएं। क्या लगता है अभी ढीला पड़ा है कानून का शिकंजा? ढीला कैसे पड़ेगा? ढीला तो देखिए चूंकि सरकार तो वही है, लेकिन कई बार होता है निश्चिंतता का भाव आ जाता है। जरा समझिए, कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आप ये मान करके चलते कि नहीं सर सब ठीक है, ऐसा नहीं। हमेशा आपको देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ की रोज आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। एक घटना घटती है तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, ये आखिरी है,